दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जितने भी प्रकार के टाइमर लगते हैं ये सारे टाइमर हमने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं और हर दिन एक एक वीडियो हम डालेंगे किस टाइमर के साथ वॉश मोटर और स्पिन मोटर का कनेक्शन कैसे करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 तार वाले सिंगल नॉब वॉश टाइमर के साथ पूरे वॉशिंग मशीन का कनेक्शन किस तरह करते हैं। ये हमारा वॉश मोटर है। वॉश मोटर से देख सकते हैं यहाँ पे 3 वायर निकल रही है। इसी में कोई कॉमन, कोई रनिंग और कोई स्टार्टर होगा। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे स्पिन मोटर लगा हुआ है, इसमें भी 3 तार निकला हुआ है जिसमें से कोई कॉमन, कोई रनिंग और स्टार्टर होगा। ये हमारा देख सकते हैं 3 तार वाला वॉश मोटर है जिसमें से 3 तार निकले हुए हैं। एक साइड से ये अकेला और एक साइड से ये 2 तार, और तीनों ही तार काफ़ी लंबे हैं। ये यहाँ पे हमारा देखिए स्पिन टाइमर लगा हुआ है और हर स्पिन टाइमर से 2 वायर निकलते हैं। ये दोनों वायर निकले हुए हैं स्पिन टाइमर से। ये हमारा सेफ्टी स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, सेफ्टी स्विच से भी 2 वायर निकल रहे हैं। और इन दोनों मोटर को चलाने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग कैपेसिटर है। जो बड़े वाला कैपेसिटर है उससे हम लोग वॉश मोटर को चलाएंगे और जो छोटा वाला कैपेसिटर है उससे हम लोग स्पिन मोटर को चलाएंगे। नीचे जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने एकदम सेम टू सेम वही डायग्राम को देख के ये वायरिंग को कंप्लीट किया है 3 तार वाले वॉश टाइमर के साथ। तो पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास जो मेन लीड लगा हुआ है, ये मेन लीड है और इसमें से 2 वायर निकले हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का और एक ये ब्लैक कलर का। तो रेड वायर को सबसे पहले देखिए जो डायग्राम में दिख रहा है वॉश टाइमर के इनपुट में डालना है, जो कि मतलब सिंगल वाला, ये वॉश टाइमर का जो सिंगल वाला वायर है उसी में डालना है। तो ये रेड वायर को हम लोगों ने इसी वाले में डाल दिया जो सिंगल वाला है। वहीं से एक और मेन लाइन हम लोगों ने स्पिन टाइमर को भी दे दिया है, यानी कि यहाँ से दोनों को फेस की सप्लाई मिल गई है, वॉश टाइमर को भी और स्पिन टाइमर को भी। इसके आगे फिर हम देखते हैं जो हमारा न्यूट्रल का सप्लाई है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया हुआ है। दोनों मोटर के कॉमन वाले वायर पे हम लोगों ने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है। अब आगे देखते हैं, ये जो वॉश टाइमर से 2 वायर निकल रहे हैं ये हमारे जाएंगे इस मोटर के रनिंग और स्टार्टर पे। जी, रनिंग और स्टार्टर दोनों पे जाएंगे, क्योंकि जो हमारा वॉश मोटर होता है एक बार ऐसे सीधा घूमेगा और दूसरी बार ऐसे उल्टा घूमेगा, इसलिए इसका जो आउटपुट होता है ये रनिंग और स्टार्टर दोनों पे जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वायर को रनिंग पे दे दिया है और दूसरे वायर को स्टार्टर पे दे दिया है। फिर यहाँ पे देखते हैं स्पिन टाइमर का जो ये आउटपुट हो रहा है, इसको हम लोगों ने डायरेक्ट मोटर के रनिंग पे ना देते हुए पहले यहाँ से हम लोगों ने इस वायर में जोड़ा है। ये वायर जा रहा है हमारे यहाँ पे सेफ्टी स्विच में। ये सेफ्टी स्विच से होते हुए फिर यहाँ से एक वायर जो निकल रहा ये आ रहा हमारे स्पिन मोटर के रनिंग वाले वायर पे। यानी कि जब ये सेफ्टी स्विच आपस में टच रहेगा तभी ये मोटर घूमेगा। यानी कि जब हम लोग देखेंगे स्पिन ड्रम को जब हम लोग ऑन करते हैं स्पिन टाइमर, तो हम लोग जैसे ही ढक्कन खोलते हैं ऊपर का तो स्पिन ड्रम घूमना बंद हो जाता है, यानी कि मोटर पे सप्लाई जाना बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो सेफ्टी स्विच होता है उस टाइम पे टच नहीं रहता है, इसलिए उस टाइम पे हमारा ये मोटर चलना बंद हो जाता है। और जैसे ही ये फिर से ढक्कन को हम लोग बंद करते हैं ये सेफ्टी स्विच आपस में टच हो जाता है और फिर से ये मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए अभी हम लोगों ने पूरा कनेक्शन तो कर लिया है, इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए हमने तो वायर लगा दिया, इसको ऑन कर दिया। अब यहाँ से ये टाइमर के नॉब को हम लोगों ने घुमा दिया। अब देखिए ये हमारा वॉश मोटर ऑन हो चुका है। एक बार अभी ऐसे सीधा चल रहा है, उसके बाद ये रुक के एक बार उल्टा चलेगा। देखिए अभी ये उल्टा चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग स्पिन टाइमर को भी ऑन कर देते हैं। देखिए स्पिन टाइमर ऑन हो चुका है लेकिन स्पिन मोटर चल नहीं रहा। स्पिन मोटर तभी चलेगा जब ये सेफ्टी स्विच को हम लोग जैसे ही दबाएंगे और ये जो आपस में टच होगा, तो देखिए यहाँ पे स्पिन मोटर भी घूमना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी हमसे जुड़कर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, आरओ, माइक्रोवेव, कैसेट एसी या डक्ट एसी का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर ये काम सीख सकते हैं। हमारा एड्रेस है गोरखपुर सूरजकुंड सब्जी मंडी के पास, जो नीचे नंबर आपको दिख रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं।